माँ जी, ओए माँ जी, किससे बात करते थे माँ जी? किसी से नहीं। लाओ जरा दिखाओ तो अपने हाथ की लकीरें। अपने हाथ की लकीरें पढ़ लो। तुम्हारी और हमारी तकदीर अब एक है। जब जिंदगी भर के लिए हमने आपका हाथ थाम लिया है, तो लकीरें भी एक हो जाती है। रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लिया, ये मोहब्बत का नया नया बुखार है। सेहतमंद आदमी हूँ, बुखार नहीं होता। ये जज्बात जिंदगी भर कायम रहेगा। चाहो तो कभी भी आजमा कर देख लो। कभी क्या, अभी आजमा लेते हैं। आजमा लो। अच्छा, तो पूरे 1 घंटे के लिए मेरा हाथ पकड़ के दिखाओ। बस 1 घंटे के लिए? मामूली बात है। कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। 1 घंटे के लिए यह हाथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, कोई मामूली बात नहीं। लो। कोमल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देखते हैं। देख लो। अरे क्यों बे लंगूर, कैरी खाने की तमीज नहीं और आम खाने को चला है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये आम हम खाएंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो आइसक्रीम खाने की है। थोड़ा हाथ, ये ले पैसे और जाकर आइसक्रीम खा बच्चे, जा। मेरे बाप, माफ कर दे। जब आप मुझे बाप बोल ही रहे हैं, तो बाप की एक नसीहत भी सुन लीजिए। हैं? दूध पीने के उम्र में आम चूसने के ख्वाब नहीं देखते बेटा। समझे? आइंदा से जब भी आपको किसी को आंख मारनी हो, तो आंख सिर्फ मुझे मारना, समझी? तुझे पक्का भरोसा है इस बात का असर पड़ेगा उन तीनों पर? यकीनन होगा। तू लेटी रहे, मैं तीनों को बुलाती हूँ। अच्छा जा। तुली, ये दवाइयाँ ले आओ। जी अभी लाया। अबे सॉरी अंकल, हमारे घर में कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ डैड को? He is not serious. लेकिन अंकल, कल शाम तक तो बाबूजी ठीक थे। रात को निमोनिया हो गया। खिचड़ी? हाँ खिचड़ी। डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए कहा है। खिचड़ी में क्या है मम्मी, बना लेना। मुझे हेल्थ क्लब जाना है। मेरा आज मॉर्निंग शो देखने का मूड है मॉम। और मुझे तो टी सीरीज के चमन को मारने बुलाया है। देखा, अभी मैं खुद ही बढ़ते बढ़ते खिचड़ी पकाऊंगी। हाँ बनाएगी तू खिचड़ी? चल लेती रह। तेरी बेटियां ही बनाएंगी। अरे देखो बच्चों, कौन सा रोज रोज तुम्हें जाना है? एक ही दिन की तो बात है। अरे इकबाल मियाँ, इनसे नहीं होगा ये काम। अरे कैसे नहीं होगा? आए रणधीर, राजीव, ऋषि, चलो कह दो अपने फादर से कि तुम ये काम कर सकते हो उनके लिए। पाप, सिर्फ एक ही दिन की बात है ना? अरे सिर्फ एक दिन की बात है बेटा, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? खड़ा तो हुआ नहीं जाता तुमसे, कहाँ से ठीक हो जाऊंगा? अंकल, इस बात की क्या गारंटी कि कल तक ठीक हो जाएंगे? अरे बाप से गारंटी मांगता है? अरे इकबाल मियाँ, तो मैं गारंटी देता हूँ ना भाई, ये कल तक ठीक हो जाएंगे ना भाई। ठीक है अंकल। बाबूजी, आज हम अपना काम कर देते हैं, लेकिन हम कल से नहीं करेंगे। इकबाल मियाँ जी, जरा समझा दो इनको काम। बस अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ। हाँ तो बच्चों, ये लो फाइल। जमीन पर गिरा दी। इस फाइल में उस कंपनी का नाम और एड्रेस है, तुम तीनों जाकर डील फाइनल कर लो। मगर पाप, आप कल तक ठीक हो जाएंगे ना? अरे कल तक ठीक हो जाऊंगा मैं। इससे तो अच्छा होता तुम्हारे पैदा होते ही मर गया होता। अब जाओ यहाँ से। तरकीब तो अच्छी बताई। आदाब जनाब कैलाशनाथ जी, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अब यूँ समझ लीजिए कि आपके तीनों बेटे आज से लग गए काम पे। Idiots। सुनो, ये खिचड़ी विचड़ी मैं नहीं पकाने वाली। तुम दोनों बैठ के यहाँ खिचड़ी पकाओ, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। हाय एंड बाय। हम बिजी हैं, हमें बहुत काम करना है। सुनिए, हम आपका काम कर देते हैं। तुम लोग करोगे? हाँ। फंस गए ब्रदर, फंस गए। हाँ। चलो अब कंकर बिनो। हुआ नहीं अभी तक कुंती पुत्रों? 3 पुत्र 1 पुत्री। जल्दी करो ना। बस अभी हो जाता है।
घी गरम हो गया और अभी तक तुम लोगों ने चावल नहीं बने? कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था। मॉम, हम लोग खिचड़ी पका देते हैं। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। मैं शर्मिंदा हूँ कौशल्य, मैं एक नई तरकीब सोचती हूँ। मेरी माँ, तू कुछ बात सोचा कर। रणधीर भैया, वो खन्ना नाम का आदमी हमें यहीं मिलेगा ना? जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। हाँ। हमें डैड को 60 लाख का 1 करोड़ बना के देना, समझे? डोंट वरी ब्रदर। चलो भैया, जल्दी चलते हैं। चलाओ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर खन्ना। जी फरमाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। मॉर्निंग। नमस्ते मिस्टर खन्ना। नमस्ते। जी हम कैलाशनाथ एंड सन्स की ओर से आए हैं। ओ, तो आप ही तीनों कैलाश नाथ जी के लायक बेटे। जी दरअसल हमारे बाबूजी की तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई थी, इसलिए हमें आना पड़ा। आई नो, अभी कैलाश नाथ जी का फोन आया था कि आप लोग आ रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। Thank you. मेरे बाकी के पार्टनर्स आ रहे हैं, उनके आते ही हम डील कर लेंगे। बोलिए क्या लेंगे आप लोग? सिर्फ आपके 10 मिनट। जी आप 60 लाख रुपए का लोहा खरीदेंगे। हाँ? कितना मुनाफा हो जाएगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। और हम चाहते हैं कि आप 60 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए कमाएं। वो कैसे? फिल्म बनाकर। फिल्म? देखिए खन्ना साहब, क्या प्रपोजल लेकर आए हम। माय हीरो, ये फाइट कंपोजर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, और फिल्म का नाम पता क्या होगा? गोले, जो शोले की छुट्टी कर देगा। देखिए, मैं सारी जिंदगी लोहे में डील करते आया हूँ और लोहे में ही करते रहूंगा। कोई बात नहीं, फिल्म का नाम भी लोहा रख देते। जी उसमें मैं ऐसी फाइट कंपोज करूंगा कि विलन की वाह विलन क्या चेहरा है, बिल्कुल विलन की तरह। सोचिए, आप विलन हीरोइन को लेकर होटल में आते हैं और ये हीरो हेलीकॉप्टर से आता है और वहाँ हीरो को विलन कैद कर लेता है और हीरोइन से कहता है नाचो, और हीरोइन नाचती है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और हीरो सारी जंजीरें तोड़ देता है और गला पकड़ लेता है। प्लीज मेरे पर रहम कीजिए। क्या डायलॉग बोला है, बिल्कुल ऐसी फिल्म में बोला, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी धुलाई करूंगा। ऐसे नहीं। 101 डिग्री, तुम्हें तो वाकई बुखार है। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था इकबाल मियां। कमाल का आइडिया दिया है। अरे मैंने अपने कबूतरों को पैदा किया है, नस नस से वाकिफ हूं उनकी। 60 लाख का नुकसान किया उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी के मालिकों को अस्पताल में भिजवा। अरे आहिस्ता, धीरे धीरे धीरे। इतनी तकलीफ मत दो अपने आप को, ये तीसरी बार तुमको खांसी का दौरा पड़ा है। सर 5वीं बार। उल्लू का लीजिए। पट्टा। कैलाशनाथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी ये स्कीम भी फ्लॉप हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई और